ख़तन अदब झूठ नहीं होता, एक पैरेलल तारीख तरतीब दे रहा होता है। एक तरफ मौरख लगे हुए हैं, एक तरफ अदब अपने अहद की, गुजरे हुए अहद की और आने वाले अहद की नुमाइंदगी कर रहा होता है और उसमें तारीख लिखी जा रही होती है। मैं ये कहता हूँ लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स आर टू हाफ्स ऑफ द सेम कॉइन। बिल्कुल ठीक। कि अदब और ज़बान ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं और एक दूसरे तक क्वालिफाई करती है, दूसरा पहले तक क्वालिफाई करता है। सर, गोया अदब के बगैर लिसानियात का तस्वुर ही नहीं किया जाता, या लिसानियात के बगैर अदब का तस्वुर नहीं किया। सवाल बुनियादी तौर पर ये उठाया हुआ है माबाद जदीदियों का। अच्छा। जो ये नहीं चाहते कि किसी भी तहजीब का जौहर और रस वो आलमी सतह पर इस तरह पहुँचे कि एक कंट्रीब्यूशन बन जाए। ठीक है, बिल्कुल सही। अदब बरहना करता है वल्गर कैपिटलिज्म को। अब वल्गर कैपिटलिज्म से मुराद बरहना सरमायादारी। ठीक है, कोई गैर वल्गर कैपिटलिज्म भी है? जी, कैपिटलिज्म ये मैंने टर्म इस्तेमाल किए मार्क्सिस्टों के। जी जी। अब कैपिटलिज्म मुख्तलिफ हीलों बहानों से उसको ज़ाहिर है कंज्यूमर मार्केट तो चाहिए। जी हाँ। ये बात हम कर चुके, तो वो इस तरह के हथकंडे इख्तियार करते हैं। भला ज़बान का तस्वुर अदब के बगैर कैसे किया जा सकता, ये हैरत है। और मेरा एक सवाल है कि क्या शायर लुगत के ताबे होता है? जाहिर है वो तो नहीं। शायर लुगत बनाता है, उसमें इजाफा कर, किसी लफ्ज़ के पहले माना फौरी तौर पर इस्तेमाल नहीं कर। अभी आपने फरमाया कि अदब के बगैर ज़ुबान का तसव्वुर कैसे हो सकता है? जी, यानी अगर अदब ना हो तो ज़ुबान नहीं होगी। अगर अदब नहीं है तो ज़बान के तहजीबी खदो खाल वादे ही नहीं हो सकता। देखिए, वो तहजीब का मामला है ना, ज़ुबान का तो नहीं है। ज़ुबान के तो और बहुत से रजिस्टर हैं। ज़ुबान मुख्तलिफ जगह पे बोली जाती है, मतलब हम गली मोहल्ले में बोलते हैं, उसके और बहुत सारे इस्तेमालात हैं, उसको बहुत ज़्यादा फैलाव है पूरे माशरे में। जी, उनमें से सब में से एक रजिस्टर सिर्फ जो है वो अदब है। नहीं, अदब ये करता है कि आपके इर्द गिर्द बोली वाली जाने वाली ज़बान को ज़रा निखार के, धो धा के। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो लोग अदब को नहीं जानते या उससे दिलचस्पी नहीं रखते, ज़ुबान का इस्तेमाल तो वो भी करते हैं, उसके बगैर भी मौजूद तो है वो। बेशक, लेकिन वो ज़बान का वो इजहार होगा जो गराबत और नादुरुस्ती को जन्म देगा। क्यों ऐसा है? मतलब वो तो ऐसा इसलिए है, फंक्शनल है ना सर। ऐसा इसलिए है कि अवामी ज़बान जो होती है वो किताब की ज़बान नहीं। तो ना हो, अच्छी बात है ना, किताब की ज़ुबान ना होना तो कोई ऐसी बात नहीं है ना। नहीं, किताब की ज़बान ना होना कोई बुरी बात नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ सर। लेकिन आपने ये देखा होगा कि क्लोकियल और स्लैंग जैसे हम बात की, वो किसी हुनरकार के हाथों ज़बान का हिस्सा बन जाते हैं। नहीं, ज़ुबान का हिस्सा तो सर वो पहले से होते हैं, क्योंकि लोग उनको बोल रहे हैं ना। जी, वो उस आला दर्जे की या जो रिफाइंड आप जिसको ज़ुबान कहे उसका हिस्सा बेशक ना हो या अदब का हिस्सा ना बन हो, जाते हैं ना। कहने का मतलब ये है कि देखिए ना, ज़ुबान बुनियादी तौर पर आदमी के इस्तेमाल की चीज़ है ना। जी, आदमी उसको इस्तेमाल कर रहा है और स्लैंग और क्लोक्वियल जो है उसको भी वो इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल, तो वो तो उसका टूल है। तो माहिरीन लिसानियात तो उसको बहुत रिच समझते हैं कि जो बाज़ारी या अवामी ज़ुबान है, क्योंकि वो आदमी उसको इख्तरा भी कर रहा है और वो आदमी का काम भी दे रही है। नहीं, उसमें दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानों के लफ्ज़ बतौर सारिफ हमारा जो वो है सामय्या कारी जनाब, वो उनको ले आता है इस्तेमाल। ज़ाहिर है जिस जगह जो ईजाद हुई है वहीं उसका नाम और उसके मुताल्लिक़ात का नाम रखा जाएगा। सर
जब वो इन्वेंशन या डिस्कवरी किसी मफ्तू इलाके में पहुंचती है तो साथ ही फिर वो टर्मिनोलॉजीज भी आ जाती है। मसलन मैं अक्सर क्या करता हूँ कि लफ्ज़ बैक वक्त बहुत अमीर और बहुत गरीब होता है। जी जी। उसकी अमारत की निशानी ये है कि वो इस्तिलाह बन जाए। इतना पोटेंशियल है लफ्ज़ में जी हाँ, कि वो इस्तिलाह बन जाए। बिल्कुल ठीक। जब जो ही वो इस्तिलाह बनता वो गरीब हो जाए, ठीक है, क्योंकि उसके बाकी मानदा माना गुरूब हो जाए। इसी तरह अवामी ज़बान, अगरचे नवाब मुस्तफ़ा अली खान शेफ्ता ने नज़ीर अकबर आबादी से बहुत ज़्यादती की है, वो अवामी ज़बान के नुमाइंदा थे, तो उनको पास ज़ौक़ और ये और वो और वो ऐसे सारे तज़किरा निगार करते रहे, उसके साथ ही सलूक करते रहे। हालांकि कितना बड़ा शायर, ये हमें बाद में पता चला, और डॉट्स के साथ छपता चला आ रहा है वो सब। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ज़बान आपने उठाई है माशरे से और उसको कोई सरवत अता की, ऐसी जो इंटरनेशनल सतह पर आपका एक कंट्रीब्यूशन बने, ज़बान रहती है अदब के बगैर। ये नहीं, ऐसा नहीं कि अदब होगा तो ज़बान एक सतह पर, कि एक ज़बान है जी, वो फलां इलाका है, वहाँ खित्ते उस खित्ते में लिखी जा रही है और उसमें अदब क्रिएट नहीं हो, तो जाहिर सी बात है कि वो दुनिया की निगाह में नहीं आएगी। ऐसे नहीं, अदब तो होगा ना उसमें, ये तो हो ही नहीं सकता कि जाहिर देखें ना, ओरल अदब होगा ना, लिखा हुआ ना होगा, ओरल ट्रेडिशन होगी, जाहिर है, जिसको मवाद जदीदियत नहीं मानते। जी हाँ, मतलब वो लोग जो है वो मुहावरा बोलते होंगे, कोई जो उसका ज़रबुल मसल बोलते होंगे, कल्चरल लैंग्वेज होती है, उसमें अदब के और बहुत से वसीले होता है, सारा होता है, उसके बगैर तो नहीं हो सकता, वो जाहिर उसमें मौजूद। तो हम ये कह रहे हैं कि लिंग्विस्टिक्स प्रमोट करती है लिटरेचर की तरफ, लिटरेचर प्रमोट करता है लिंग्विस्टिक्स को, और ये दोनों आपस में मिल के वज़े मौजूद की ज़बान को तब्दील कर, ज़बान की मौजूदा वज़ह तब्दील कर देते हैं।